नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को दी सौगात, यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन कुलपति आवास का किया लोकार्पण। मिशन 2027 के लिए उत्तराखंड आएंगे राहुल गांधी। 4 जून को अल्मोड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। देहरादून में विधायकों जिलाध्यक्षों की लेंगे बैठक। चारधाम यात्रा परवान पर 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जून महीने में और बढ़ेगा आंकड़ा, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। ईद उल अजहा को लेकर पुलिस अलर्ट। हरिद्वार में 7 सुपर जोन, 17 जोन, 34 सेक्टर में बटी सुरक्षा व्यवस्था। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पहाड़ी जिलों में बदल सकता है मौसम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर हैं और जहां उन्होंने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को सौगात दी। सीएम धामी ने यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय का स्टाफ सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार शाम दिल्ली दौरे के बाद सीधे अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। उन्होंने यहां हाल ही में हुई विभिन्न घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने भवाली सड़क हादसे में पत्नी और 2 बच्चों को खोने वाले स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह चौहाल के अमाऊ स्थित आवास पर जाकर के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने मृतक की वृद्ध माता बहनों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने खटीमा की पंजाबी कॉलोनी में स्वर्गीय विवेक रघुवंशी और राजेंद्र नगर निवासी स्वर्गीय प्रकाश रावत के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, शोक संतृप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। और इससे पहले सीएम खटीमा के कंजाबाग रोड स्थित टीडीसी अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जनता की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने उनके दौरे की पुष्टि की है। गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब राहुल देवभूमि पहुंचेंगे। कांग्रेस इस दौरे को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बड़े संकेत के तौर पर देख रही है। लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही पार्टी अब संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने में जुटी है और राहुल गांधी का यह दौरा उसी रणनीति की अहम कड़ी मानी जा रही है। 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में आयोजित विशाल जनसभा को रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी को यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोगों को जुटाने की उम्मीद है। 5 जून को राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न प्रकोष्ठों और विभागों के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे। काशीपुर में कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। स्थानीय श्री गौड़ सभा में महानगर एवं जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में बूथ स्तर के BLO 2 कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें SIR जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अलका पाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाना है। वहीं मास्टर ट्रेनर के रूप में मौजूद डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने
कहा कि कार्यकर्ताओं को एसआईआर जैसे गंभीर विषयों पर प्रशिक्षित कर आगामी चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी काशीपुर के तत्वाधान में आज एसआईआर को लेकर के आज एक मीटिंग एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने यहां उपस्थित होकर करी है। आज का जो उद्देश्य था, एसआईआर प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है मई के लास्ट महीने में, इसमें एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची होती है। आप भी जानते हैं कि समय समय पर जब चुनाव आते हैं, समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट भी कराना पड़ता है और उसको शुद्ध भी करना पड़ता है। इसलिए इस एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से जब मतदाताओं को इसे जोड़ने का काम किया जाएगा, इसमें विभिन्न चरणों में विभिन्न फॉर्म संख्या के अकॉर्डिंग इसमें हम अपने मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। इसे समस्त उत्तराखंड और विशेष रूप से अल्मोड़ा जनपद के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौघान पाटा में मिष्टान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। साथ ही कहा कि भगत सिंह कोश्यारी का सार्वजनिक जीवन, सादगी, राष्ट्र सेवा, जन समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व में राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर कल उनको विधिवत रूप से वो मिला है। उसके सम्मान में आज हम यहाँ पर मिष्ठान वितरण कर अल्मोड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बहुत एक नामती चेटाबगढ़ जैसे एक छोटे से गाँव से लेकर बहुत बड़े राज्य का राज्यपाल होने का गौरव हासिल किया, और संगठन के साथ साथ ही सरकार के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य उनके द्वारा अपने समय में किया गया। रुड़की में मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने तहसील परिसर स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की विस्तृत जानकारी दी। यह अभियान 29 मई से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। तहसील और जनपद के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसे एसआईआर के नाम से कहा जाता है, वो हमारा 29 मई से शुरू हो रहा है और सितंबर 15 तक ये रहेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सभी मतदाताओं का एक वेरिफिकेशन होगा, कहाँ हमारे डुप्लीकेसी है, कहाँ अवैध तरीके से किसी का मत चढ़ा हुआ है, उन सभी को फिल्टर करके एक नया सूची बनाया जाएगा, ताकि हमारे कौन रहने वाले लोग, कौन 18 साल से ऊपर और कौन भारतीय है हमारा, इन लोगों का नाम अपना सूची में। धर्मनगरी हरिद्वार में ईद उल अजहा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार कर लिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने साफ चेतावनी दी है कि त्योहार की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता, अफवाहबाजी या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे जिले को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर में बांटकर पुलिस, पीएसी और खुफिया एजेंसियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। ये बड़ा त्यौहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अता की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं,
और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे, वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को ब्रीफ कर दिए गए हैं। जी 28 मई 2026 जुमेरात के दिन ईद उल अजहा का त्यौहार है। ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा भी बड़ा त्यौहार है। उस दिन तमाम मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना एक नेक काम है और सवाब का काम है। इसलिए तमाम मुसलमान भाई पुरसुकून माहौल में अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करें। लेकिन कुर्बानी के मौके पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना जरूरी समझूंगा कि मना करदा जानवरों की कुर्बानी हरगिज ना करें, और जानवरों के अंदर से जो फजूल और गंदा मटेरियल निकलता है उनको नहर और तालाब वगैरह में फेंकने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर दफन करें। काशीपुर में ईद पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ काशीपुर के मोहल्ला अली खां क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, शांति व्यवस्था कायम रखने, दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। सर के द्वारा विगत दिनों आगामी पर्व त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने और सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलाने के निर्देशों के क्रम में ये निर्देश दिए गए थे कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सभी प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारी फ्लैग मार्च निकालेंगे तथा अन्य आवश्यक सभी वो उपाय अमल में लाएंगे जो विधि व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हों। इसी क्रम में आज कोतवाली काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है और आम जन से ये अपील की गई है कि वे आपस में अमन चैन बनाए रखें, सौमनस्य से हर पर्व त्योहार मनाएं, किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने दें। उत्तराखंड पुलिस अब हाईटेक निगरानी व्यवस्था से लैस हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने नैनीताल जनपद को आधुनिक ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं। इन ड्रोन के जरिए यातायात जाम, भीड़भाड़, कानून व्यवस्था पर आसमान से नजर रखी जाएगी। एसपी जगदीश चंद्रा ने कहा कि इन ड्रोन का सफल प्रशिक्षण किया गया है, जो 2 किलोमीटर तक लाइव विजुअल भेजने में सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह लगातार 45 मिनट तक निगरानी कर सकता है। 28 मई को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस समय काफ़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक नैनीताल और आसपास के इलाकों में आते हैं घूमने के लिए। हर साल की भांति जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो ईद के उपरांत प्रतिबंधित रहेंगे। जितने भी पर्यटक घूमने के लिए नैनीताल या आसपास के क्षेत्रों में आना चाहते हैं उन सभी से ये अपील की जाती है कि वो अपने चारपहिया वाहनों में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इन जगहों पे आएँ और इन जगहों का लुत्फ उठाएँ। ऑलरेडी जो पर्यटक सीजन है वो अपने पीक पे अब चल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और काफ़ी कंजेशन हो रहा है, जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। दोपहिया वाहन चालकों के कारण ये समस्या और बढ़ जाती है और साथ में ही वाहन दुर्घटनाओं की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है कि 2-3 दिन जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो शटल के माध्यम से ही कालाढूंगी या काठगोदाम से इन स्थानों पे आए। रुड़की की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बाल विवाह करवाने का मामला सामने आया। यहां पर 14 साल की एक मासूम बच्ची का जबरन बाल विवाह करवा दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ बच्ची गर्भवती हो गई और बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिविल अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बच्ची के नाबालिग होने की पहचान की गई, जिसके बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर पोक्सो बाल विवाह अधिनियम तहत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। देखिए, प्रकरण थाना मंगलौर क्षेत्र का है, जिसमें एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल गई थी तो पता लगा कि वो अंदर डिलीवरी है। तो ये सूचना हमें हॉस्पिटल के माध्यम से मिली थी, तो पुलिस ने त्वरित रूप से इसका समाधान लिया। तो बच्चे का ये कहना था कि उसके साथ जबरन शादी हुई है। हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी माँ बाप और जो ससुराल पक्ष है, जिसकी जो भूमिका स्पष्ट होगी उसके हिसाब से हम लेकर कार्रवाई करेंगे। अस्पताल से सर क्या सोच रहे हैं? अस्पताल का काम है, वो जब भी कोई वहाँ पेशेंट जाता है उसका नाम सारी चीजें वो जस्टिफाई करते हैं। जब उन्हें लगा कि थोड़ा डाउटफुल है, बच्ची अंडर एज है, तो उन्होंने वो सूचना पुलिस को।
इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा जोरों पर है। हर दिन भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें, बद्रीनाथ धाम की यात्रा में अब तक 6,42,671 के पार पहुंच चुकी है और वहीं तीर्थयात्रियों की भारी संख्या होने के चलते जाम की समस्या भी बनी रहती है। जहां जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है, वहां पर चमोली पुलिस के जवान अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। चमोली पुलिस का एक जवान चंदन नागरकोटी बद्रीनाथ के विभिन्न चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में लगा है और काफी पसीना बहा रहा है। डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ पहाड़ी गांव गडूल के ईठारना में आज भी ग्रामीण बदहाल सड़क व्यवस्था से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली करीब 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण पिछले 3 वर्षों से अधूरा है। मानसून नजदीक आने से ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अधूरी सड़क और धीमी निर्माण गति के कारण रोजमर्रे की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जबकि बरसात में हालात और गंभीर हो जाते हैं। गडूल के बीडीसी सदस्य रविंद्र रावत और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग उठाई। विकास नगर में एक निजी गैराज में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आसमान में धुएं के काले गुब्बार छा गए। गैराज में रखा टायर, सीट कवर और अन्य कीमती सामान धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गैराज में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस के नेता संजय किशोर भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड तुरंत ही हाई प्रेशर जो है मिनी वाटर टेंडर है, इसको लेके हम घटनास्थल पे आए और घटनास्थल पे आग की विकरालता को देखते हुए जो कि हमने फायर स्टेशन डाक पत्थर को तुरंत कॉल करके बड़ी गाड़ी मंगाई, जो कि बड़ी मशक्कत करने के बाद जो कि आग पे कंट्रोल किया गया और जो कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आग के कारणों का पता भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, हो सके कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी हो। नहीं, आजकल जैसा हम सभी जानते हैं थोड़ा सा गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें ये जो फायर के इंसिडेंट्स वो बढ़ जाते हैं काफ़ी, और तो कोई रीजन नज़र नहीं आता है। वही लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट था, उसमें कुछ सामान यार्ड वगैरह जैसा ये है यहाँ, तो फॉर्म वगैरह जैसे ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ियाँ वगैरह वो यहाँ पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल का कुशलक्षेम जानने के बाद युवा नेता गगन के यहां पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वह आए थे, जो कि उनकी पार्टी की पद्धति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चुनाव की रणनीति पार्टी का एक हिस्सा है। पार्टी को अनेक प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से और रणनीतिक रूप से तैयार करना होता है। देखिए, लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष मजबूत होता है, उसी तरह विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। वो सरकार को चेताने का काम, सरकार को जगाने का काम, जनता को जागरूक करने का काम, ये विपक्ष की भी उसमें भूमिका होती है। विपक्ष इस समय अगर हम देखें तो विपक्ष की जो स्थिति है वो नकारात्मक है। रामनगर के तेलीपुरा रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास मंगलवार शाम उस समय अफरा तफरी हुई जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक धू धू कर जलने लगा। आग की ऊंची लपटें, काला धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान आग की चपेट में एक अन्य ट्रक भी आ गया, जिसमें आगे की तरफ हल्की आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से उसे तुरंत बुझा लिया गया। और रुड़की के कलियर क्षेत्र में एक बार फिर आया हाथी।
रिहायशी इलाके में हाथी के आने से लोगों में भय का माहौल। कावड़ पटरी मार्ग पर इमाम साहब और बिजली घर के पास टहलता दिखा हाथी। राहगीरों में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथी को आबादी से दूर जंगल की ओर भेजा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, हाथी के पास न जाने, अफवाहों से बचने की अपील की। चंपावत जिले के लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगी पंचेश्वर घाटी क्षेत्र में आए भयंकर तूफान ने काश्तकारों के आम, लीची के फलों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचाया। तूफान से करीब 4 से 5 क्विंटल आम भी टूटकर गिर गए और लीची के फल को भी भारी नुकसान हुआ। किसानों ने प्रशासन से जल्द मौके का मुआयना कर काश्तकारों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। 4 बजे बाद पंचेश्वर घाटी क्षेत्र में भयंकर तूफान आया, जिस कारण पंचेश्वर घाटी क्षेत्र के काश्तकार जो आम का और लीची के फलों का जो काम करते हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी तेज़ तूफान से कुंटलों के हिसाब से आम का फल झड़ गया है। इसके साथ साथ लीची के पेड़ भी टूट गए हैं। मेरा शासन प्रशासन उद्यान विभाग से अनुरोध रहेगा कि शीघ्र ही मौके का मुआयना करें और उचित से उचित काश्तकारों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी है। राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है और पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी के हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों और उनसे सटे पहाड़ी जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की। हालांकि उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया, जिससे राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। सिर को ढके हुए, छाते लगाए हुए और गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए सड़क किनारे जूस की दुकानों पर बार बार रुकते हुए लोग। ऐसी तस्वीरें आजकल आपको उत्तराखंड के लगभग हर शहर में देखने को मिल जाएंगी। पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है और पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी के हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों और उनसे सटे पहाड़ी जिलों में अगले 48 घंटों के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव का वार्निंग है, खासतौर से जो प्लेन्स एरिया है हमारा उनसे लगे हुए जो पहाड़ी जो जनपदों के एरिया हैं वहाँ पे। उसके बाद 28 जैसे मैंने बताया कि 28-29 तारीख में जो है हैवी रेन के भी एक आध जगह पे कहीं पे हैवी रेन हो सकता है, अदरवाइज उसके जो है हेल के चांसेस बन सकते हैं और विंड स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहने का अनुमान है, जैसे 40 से 50 या 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवा भी 29 खासतौर से 29 तारीख को ऐसा हो सकता है। 30 तारीख में भी जो है इसी के आकाशीय थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो है आकाशीय बिजली गिरने के चांसेस है और ये 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवा के अनुमान है। येलो अलर्ट में तो अभी जो येलो ऑरेंज अलर्ट है 28 और 29 तारीख के लिए हमारे को हैवी रेन और ओलोवृष्टि की वजह से हमने कुछ स्थानों पे अभी दिया हुआ है। नौतपा यानी भीषण गर्मी का 9 दिनों का दौर जारी है। ऐसे में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाले लोगों के लिए दिन के वक्त तेज धूप में अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच लोग घरों के अंदर रहना ही पसंद कर रहे हैं। साथ ही वे खुद को तरोताजा रखने और गर्मी से राहत के लिए पारंपरिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है गुरुजी, तो नेचुरली आदमी छाया ढूंढता है और कहीं ना कहीं जहाँ पेड़ होंगे थोड़ा छाया मिलेगी वहीं पे जाएगा आदमी गर्मी में। और गर्मी पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा है और अभी बता रहे हैं कि 25 तारीख से 9 दिन तक नौतपा चल रहा है। गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है इस वक्त और नौतपा भी शुरू हो गया है। तो आदमी क्या करे, कहाँ जाए, ठंडा पिए, गन्ना पिए और सबसे बेटर तो है कि आदमी सत्तू वगैरह का इस्तेमाल करे, बेल का रस पिए, वो ज़्यादा बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। जब गर्मी इतनी पड़ रही है घर से बाहर कौन निकलेगा ऐसी गर्मी में? गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, कोई घर से बाहर ही निकलता, जो निकलता सुबह शाम निकलते हैं घर से बाहर।
हालांकि इस हफ्ते के आखिर में बारिश होने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी भी दी है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।